अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो बहुत अहम वीडियो है। ये जंगल की आग की तरह फिर आनी चाहिए। रात आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो कि जो फाइज ईसा चीफ जस्टिस उसने रिमार्क्स दिए हैं कि कुरान मजीद की जो तौहीन करते हैं इनकी जो सज़ाएं इन्हें सख्त करना चाहिए। तो जो कादियानी है इन लोगों को मज़हब की आज़ादी देनी चाहिए। सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा अगरचे अल्लाह ने लगाया है, मगर मेरी ये वीडियो अगरचे वो हैसियत नहीं रखती, कोई निज़ाम नहीं बदल सकती, मगर उस चिड़ी की तरह मैं हिस्सा डालने लगा हूँ जिस चिड़ी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग के ऊपर जो आग जल रही थी उसके ऊपर पानी डालकर आग को ख़त्म करने की कोशिश की और कहा था पता है मुझे कि मेरे पानी से आग नहीं ख़त्म होगी, लेकिन मैं अल्लाह के यहाँ सुरखरू होने के लिए ये आग बुझाने की कोशिश कर रही हूँ। पहले नंबर पे हज़रत मुआज़ बिन जबल और हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन दोनों सहाबा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन में वज़ीर आज़म बनाकर भेजा, चीफ जस्टिस। तो हज़रत मूसा अशरी कभी कभार हज़रत मुआज़ बिन जबल के पास और हज़रत मुआज़ बिन जबल कभी कभी हज़रत मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास मिलने के लिए चले जाते। एक दिन हज़रत मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए तो आपने एक आदमी के हाथ बांधे थे और लोग जमा थे। हज़रत मुआज़ बिन जबल अभी सवारी पर सवार थे। उन्होंने कहा कि इनको आपने क्यों ऐसे किया है? तो उन्होंने कहा ये मुर्तद हो चुका है तो इसीलिए इनको सजा दी है। आपने कहा कि मैं उस वक्त तक अपनी सवारी से नीचे नहीं उतरूंगा जब तक आप इसको कत्ल न कर दें। आपको क्या नबी का वो फरमान याद नहीं है, मन बदल दीन और फ़क़्तुलू, जो दीन को बदले उसे कत्ल कर दो। तो हज़रत मुआज़ बिन जबल ने उस वक्त तक सवारी से आप नहीं उतरे जब तक हज़रत मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको कत्ल नहीं किया। क्या इस्लाम इनको इजाज़त देता है मज़हब की? पहली बात यह कि ये इसके बाप का दीन नहीं है। जो शख्स भी इस सीढ़ पे आता है वो सबसे पहले ख़त्म नबूवत के साथ छेड़खानी करता है। वो अमेरिका का अलाकार हो, वो यहूदियों का अलाकार हो, वो ईसाइयों का अलाकार हो, ख़त्म नबूवत मुसलमानों का रेड जोन है। और ये इसके बाप का मसला नहीं, इसके बाप की इज्जत का मसला नहीं। ये फाइज ईसा क्या, इससे भी बड़े बड़े करप्ट लोग आए थे और वो दुनिया में ज़िंदगी में मट्टी में मलिया मेट हो गए और उनका नामो निशान नहीं रहा। वो अगर अल्लाह ने फ़िरौन को पैदा किया तो अल्लाह ने उसके मुकाबले में मूसा को पैदा किया, अगर नमरूद को पैदा किया तो उसके मुकाबले में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, अगर मुसैलमा कज़्ज़ाब और असवद अंसी को पैदा किया तो उनके खिलाफ अल्लाह ने हज़रत वहशी बिन हर्ब जैसे लोगों को पैदा किया जिन्होंने उनको जो है वो दुनिया में तबाह बर्बाद कर दिया। तो हमारी ज़िंदगी का, हमारी इज्जत का मसला है। इसके साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो हम अपना हिस्सा ज़रूर डालेंगे, अगरचे हमारी तकरीर से, हमारी स्पीच से ये निज़ाम बदलने वाला नहीं है। पहली बात ये कि कादियानियों को ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका मारने की जरूरत किन लोगों ने दी है? या तरीक उठा के देखें। जिन लोगों ने चोरी के चोर दरवाजे खोले दीन में, इस्लाम में, जिन लोगों ने चोर की अकसाम बयान करके कहा फलां फलां चोर को सजा दी जाएगी, फलां को नहीं दी जाएगी, जिन लोगों ने शराब की अकसाम को बयान किया और कहा जो लोग अंगूर और खजूर की शराब पिएंगे उसे हद लगाई जाएगी, और भी किसी भी किस्म की जो शराब पी जाएगी उसके ऊपर हद नहीं लगाई जाएगी, जिन लोगों ने दीन की अकसाम बयान करके और जो दिल माना उनके ऊपर अमल कर लिया, जिनको दिल नहीं माना उनको छोड़ दिया, और इन लोगों को कादियानियों को जरूरत इन लोगों ने दी है इन चोर दरवाजे खोलने के लिए, ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका मारने के लिए जरूरत कर दी है तो इन बाबरियों ने दी है। पहली बात। दूसरी बात, ये कादियानी काफिर नहीं है। कौन कहता है ये काफिर है? काफिर वो होता है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का कलमा सिरे से ना पढ़े। हालांकि यहूदी और ईसाइयों के बारे में अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ये भी आप अलैहिस्सलाम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं, और ये भी आप कैसे पहचानते हैं? सिर्फ हसद और बुग़्ज़ की बुनियाद पर आपका कलमा नहीं पढ़ते। ये देखें, मेरे पास एक किताब है, फाइज ईसा को ये पढ़ानी चाहिए, ये तकाबले दियान है। इसमें बताया गया है कि दीन किसके दीन को क्या करना चाहिए, किसको दीन मजहब आज़ादी देनी चाहिए। इस्लाम कहता है मजहबी आज़ादी, इस्लाम मजहबी आज़ादी में पाबंदी नहीं लगाता, लेकिन मजहबी आज़ादी का यह मकसद नहीं है कि तुम चर्च बनाना शुरू कर दो, मस्जिदें ख़त्म करना शुरू कर दो। हर मजहब को आज़ादी है, मगर अपनी चार दीवारी में रह के इस्लाम के अलावा, इस्लाम अल्लाह के यहाँ बेहतरीन दीन है, इन्नद दीन इंदल्लाह इस्लाम। अगर आप
इनके आलाकार हो, अगर आपको रिटायरमेंट होने के बाद इन कादियानियों की इमारतें और बिल्डिंगें इन पर नाज है, तो हमें अपने अल्लाह और उसके रसूल की इज्जत की कसम है, ये हमारे लिए रेड जोन है। ये देखें, जो क्या कादियान जो कहता है कादियानी एक मजहब है, ये किताब पढ़ ले कादियानी क्या है, वो नबी है या नबी। मैं तो उन लोगों को मौलवी नहीं मानता जो इनके साथ मुकालमा करने के लिए, मुनाजरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनके साथ मुनाजरा करने का मकसद क्या है? नाउज़ुबिल्लाह, हमारे नबी के आने में कोई शक है? हमारा नबी ऐसे है जैसे 14वीं के चांद के होते हुए इंसान को सितारे नजर नहीं आते, जैसे 14वीं का चांद रोशन अया है, ऐसे ही हमारे पैगंबर की जो नबूवत है वो अया है। हमारे नबी के आने में एक रत्ती बराबर भी शक नहीं है कि ये नबी सच्चा है या नहीं सच्चा, बल्कि वो नबी सच्चा है, वो आखिरी नबी है और वो क़यामत तक के लिए उसकी नबूवत का डंका जो है वो बचेगा। तो ये कादियानी काफिर नहीं है, ये मुर्तद है, और मुर्तद आज भी मुर्तद है, कल भी मुर्तद है और क़यामत तक के लिए मुर्तद है, और मुर्तद जो है उसकी सजा वाजिबुल कत्ल है। ये कादियानी ये दायरा इस्लाम से खारिज है। जो एक 1973 में आइन पास हुआ था उसकी रूबरू ये देखें, ये बेनजीर के बाप ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये बिल पास करवाया था, आज भी उसका नाम अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता है। वो ज़ियाउल हक और उसके गुमाश्तर भी जिंदा नहीं रहे और उनको सपोर्ट करने वाले भी जिंदा नहीं रहे। आज फायज ईसा को सपोर्ट करने वाले भी जिंदा नहीं रहेंगे। फायज ईसा, तेरा नाम भी तबाह हो जाएगा, तू भी दुनिया से खत्म हो जाएगा, तेरा नाम मिट जाएगा। अगर नाम जिंदा रहेगा तो मेरे अल्लाह का रहेगा, मेरे अल्लाह के रसूल का रहेगा। इस कुरान जो कुरान हमारे ऊपर नाज़िल हुआ है, इस कुरान का नाम जिंदा रहा है। तो कादियानियों को बिल्कुल मजहब की आज़ादी नहीं है। कादियानी जो है ये वाजिबुल कत्ल है, ये मुर्तद है। मन बद्दल दीन फक़तुलू, जो दीन को बदले उसे कत्ल करना चाहिए। ये कलमा पढ़ने के बाद दायरा इस्लाम से फिर गए हैं और नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर इन्होंने शक किया है, और जिसको ये नबी मानते हैं वो अंग्रेजों का बहुत बड़ा अलाकार था, जिसने लोगों को जिहाद से मुतरफर किया, जिसने लोगों के अंदर तरह तरह के ऐसे मसाइल पैदा किए कि दीन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। और ये फायज ईसा मीर जाफर और मीर सादक वाला किरदार अदा मत करें, बल्कि ये फायज ईसा या इसके मानने वाले सलाहुद्दीन अयूबी वाला किरदार अदा करें, वाशी बिन हरब वाला किरदार अदा करें। इसलिए ये कादियानी, इनको बिल्कुल ना कुरान मजीद को हाथ लगाने की इजाजत है, ना इनका कुरान के साथ कोई ताल्लुक है, ना इनका दीन के साथ कोई ताल्लुक है, ना इनका अल्लाह और उसके रसूल के साथ कोई ताल्लुक है। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, हम मौत से नहीं डरते, मौत से यहूदी डरते हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा है, अल्लाह ने कुरान में कहा कि ये यहूदी, इन्हें 100 साल क्या 1000 साल भी जिंदगी दे दी जाए फिर भी मरने के लिए तैयार नहीं है। जो मोमिन आदमी है वो तो मौत को गले लगाता है, वो तो अल्लाह के दीदार का इंतजार करता है। मोमिन आदमी मौत से नहीं डरता। अगर मौत से कोई डरेगा, ये मत ये सोचे कि 2-4 आदमी जेलों में डाल देंगे, 2-4 जनाब कर्फ्यू लगा देंगे और शेलिंग करेंगे और ये डर जाएंगे। ये ऐसी बात नहीं है। हमने अल्लामा एहसान लाई ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह के हम रूहानी फर्जंद हैं, जिन लोगों ने अपना दीन, अपनी दुनिया जो है वो दीन के ऊपर निशावर कर दी थी, अपनी औलादें, अपनी नस्लें निशावर कर दी थी। हम उन लोगों को मानने वाले हैं। हम इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम और दाऊद गज़नवी और जनाब सलाहुद्दीन अयूबी, तारिक बिन ज़ियाद, मूसा बिन हुसैन, इन लोगों को मानने वाले हैं। हम वो नहीं है, हम उन दरख्तों के पत्ते नहीं है जो हवा है तो गिर जाएंगे। आंधियों से कह दो जाओ जाके अपनी औकात में रहे। ये लफ्ज़ इन्हें एक नहीं आता, 5000 का नोट देकर ये दीन बदल देते हैं, ये फैसला बदल देते हैं। और बाहर लिखा हुआ है इन हुक्म इल्ला लिल्लाह, बाहर ये लिखा है और अंदर जो है वो ये यहूद और नसारा के कहने पे फैसले करते हैं। ये मुनाफिक लोग हैं। इसलिए वो आदमी जो मोमिन है वो अपनी औलाद, अपना माल, अपनी जान, हर चीज अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर कुर्बान कर देता है। नहीं करता तो मुनाफिक नहीं करेगा, नहीं करेगा तो फासिक और काफिर नहीं करेगा। इसलिए ये कादियानी, ये लोहे के ऊपर, ये पत्थर के ऊपर लकीर है। ये आज भी मुर्तद है, ये कल भी मुर्तद रहेंगे, ये क़यामत तक के लिए मुर्तद है। और मुर्तद जो है वो वाजिबुल कत्ल है। पाकिस्तान की जो हुकूमत है, इन्हें चाहिए कि इनके अड्डे खत्म किए जाएं, इनकी इबादतगाहें जो है वो खत्म की जाएं, इनको ये जगह देनी ये खत्म की जाए। ये अमेरिका के आलाकार है, ये अमेरिका के पिट्ठू हैं, जाए अपने बापों के पास जाए और उनके पास जाकर रहें। इसलिए जब तक तुम इनको पाकिस्तान में खत्म नहीं करोगे कभी भी अमन नहीं आएगा। ये गद्दार है शुरू से, इन्होंने शुरू से मुल्क के साथ गद्दारी की है। तरीक उठा के देख लें, ये इस्लाम दुश्मन है, ये पाकिस्तान
फौज के दुश्मन है, ये पाकिस्तान की राय के दुश्मन है, ये इस जमीन और इस धरती के दुश्मन है। इसलिए ये अल्लाह का दीन इंशाल्लाह कायम और दायम रहेगा, नबी का नाम कायम और दायम रहेगा। ये कादियानी भी मिट जाएंगे, ये फाइज ईसा क्या हजारों फाइज ईसा हो वो भी खत्म हो जाएंगे, जैसे इनसे पहले लोग खत्म हुए। नमरूद नहीं रहा, फिरौन नहीं रहा, हमान नहीं रहा, इंशाल्लाह ये भी नहीं रहेंगे, ये भी मिट के रहेंगे। अगर रहेगा अल्लाह और उसके रसूल का नाम जिंदा रहेगा, अगर रहेगा सोने नबी का फरमान जिंदा रहेगा। अल्लाह मुसलमानों को हिदायत नसीब फरमाए।